जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। 8 क्लास चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.20 हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। प्रॉफिट अगर जनरली हम बात करें तो प्रॉफिट हम कहते हैं फ़ायदे को, और लॉस कहा जाता है नुकसान को। लेकिन ये कब होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई शख्स खिलौने बना रहा है, तो एक खिलौना, एक टॉय बनाने के ऊपर अगर किसी शख्स की कॉस्ट आती है, उसका खर्च आता है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ उसे बनाने में लगे हैं, लेकिन जब वो शख्स उसी खिलौने को बाज़ार में बेचता है तो वो खिलौना उसका बिकता है 60 रुपीज़ के अंदर। तो उसका खर्च आया 50 रुपीज़ और उसने उसको बेचा 60 रुपीज़ के अंदर, तो उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसी के बरअक्स, अगर वो शख्स वही खिलौना बनाता है 50 रुपीज़ के अंदर, लेकिन मार्केट के अंदर उसकी प्राइस डाउन हो जाती है, वो बिकता नहीं है और उसे मजबूरन वही खिलौना 40 रुपीज़ के अंदर बेचना पड़ता है, तो उसी खिलौने के ऊपर उस शख्स को 10 रुपीज़ का लॉस हुआ कि उसका खर्च आया 50 रुपीज़ और वही खिलौना उसका बिका 40 रुपीज़ के अंदर। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो प्रॉफिट और लॉस का जो फार्मूला बनेगा, प्रॉफिट कब होता है? जब एक शख्स की सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और उसकी कॉस्ट प्राइस कम हो। यानी सेलिंग प्राइस, अगर मैं इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो SP माइनस CP। SP स्टैंड्स फॉर सेल प्राइस और CP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस। इसी के बरअक्स जो मैंने अभी बात की थी कि अगर लॉस की बात की जाए तो लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी। जब कॉस्ट किसी चीज़ के ऊपर, उसको बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आएगी लेकिन वो बिकेगा कम पैसों के अंदर, यानी सेलिंग प्राइस उसकी कम होगी, तो उसको लॉस होगा। इसी के साथ अगर हम इसकी परसेंटेज की बात की जाए, अगर हम परसेंटेज की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमने फाइंड करना है, परसेंटेज, सबसे पहले हम परसेंट का मतलब जानेंगे कि परसेंट क्या है। परसेंट कहते हैं परसेंट, यानी पर वाहिद, एक सेंट 100 में से, यानी 100 में से एक, यानी उसको 100 में से हमने काउंट करना है कि अगर किसी शख्स को प्रॉफिट फॉर एग्जांपल हुआ है 50 रुपीज़ का, तो उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी? यानी अगर 100 में से काउंट किया जाएगा उसकी परसेंटेज कितनी होगी, यानी 100 के हिसाब से हमने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला जो होगा वो होता है जितना हमने प्रॉफिट उसका फाइंड किया है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो या कि लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही फाइंड की जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉस्ट प्राइस का वर्ड नहीं दिया जाता, इसके बरक्स कोई और वर्ड दे दिया जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है? तो आपने याद रखना है कि अगर हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस कम होती है। तो अगर आपको दो प्राइसेस दी जाएं और कहा जाए प्रॉफिट फाइंड करें, प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करें, तो परसेंटेज फाइंड करते हुए कॉस्ट प्राइस की जगह पे आपने वो कीमत रखनी है, वो प्राइस रखनी है जो कम होगी। और लॉस परसेंटेज फाइंड करते हुए अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कौन सी है, तो लॉस फाइंड करते हुए हमेशा ज़ाहिर बात है लॉस तब होगा जब उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी। तो जब हम लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे तो उसमें हम कॉस्ट प्राइस की जगह पे जो ज़्यादा कीमत होगी उसको रखेंगे। यानी लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम एक्सरसाइज पे मूव करें तो एक्सरसाइज 1.20 में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हनीफ बॉट ए कार फॉर रुपीज़ 5,50,000, ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 6,05,000 आफ्टर सम टाइम, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम पहले देखते हैं कि उसने कितने में ख़रीदी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हनीफ बॉट, यानी बाइंग प्राइस उसकी कितनी है? बाइंग प्राइस हनीफी है 5,50,000 रुपीज़ और उसी को उसने सेल किया, उसकी सेलिंग प्राइस आती है 6,05,000 रुपीज़। तो अगर हम इसी के ऊपर गौर करें, इसका हमने परसेंटेज फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस का, तो इसी को अगर हम गौर करें तो आपने देखना है कि आया कि बाइंग प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो साफ नज़र आ रहा है ऑब्वियसली 6 लाख ज़्यादा वैल्यू है तो इसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है।
यानी जितने का उसने ख़रीदा उससे ज़्यादा पैसों का उसने बेचा, यानी कि उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस है, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे 6,05,000 माइनस 5,50,000, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 5,50,000, 0,005 वैसे कैरी किया 10 माइनस 5 ये आया 55,000। यानी प्रॉफिट कितना आया 55,000 रुपीज़, 55,000 रुपीज़ इसका प्रॉफिट आया। और अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, हमें कहा गया फाइंड करने के लिए। तो प्रॉफिट की परसेंटेज आएगी, सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का क्या है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ हम फार्मूला पुट करेंगे प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो प्रॉफिट हमारा आया है 55,000 ओवर कॉस्ट प्राइस। अब इसके अंदर क्या है, ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें पता ना चल रहा हो कि कॉस्ट प्राइस क्या है तो जितने का आपने ये देखना है, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस कम होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कम क्या है, हमें जारी बात है प्रॉफिट होगा तो इन दोनों में से कम प्राइस क्या है, बाइंग प्राइस। यानी यहाँ उसने बनाया नहीं है, उसने ख़रीदा है, तो कॉस्ट प्राइस की जगह हम क्या लिखेंगे, बाइंग प्राइस। तो कितनी आएगी उसकी कॉस्ट प्राइस 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूले वाला। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, इधर से ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए। अगर हम इसे डिवाइड करें 11 5 ज़ार और इधर भी 11 5 ज़ार 50 और ये साथ में ज़ीरो। फिर से अगर इसे डिवाइड करें 5 1 ज़ार 5 5 10 ज़ार 50, तो ये आता है 10%। उसे कितना प्रॉफिट हुआ इसके ऊपर, उसे प्रॉफिट हुआ 10%। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।